नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एसएटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे डेली बेस पे, ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 है, ठीक है। और इसका जो है करीब 3 से 4 सेट अपलोड हो चुका है। सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन अपलोड हम कर दिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। जल्द ही आपको एक सेट और दिया जाएगा। थोड़ा सा इधर टाइम की वजह से हम आपको एक सेट और नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक सेट और आपको सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए दिया जाएगा। और एक बिहार एसएससी के और ग्रेजुएशन लेवल का भी प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 1। लेकिन 1 में यहाँ पे दिया है आपका मैथ, ठीक है। तो मैथ का सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लोग जीके जीएस का बात करेंगे। और सबसे पहला जीके जीएस में आपका है किसका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तो सही कथन को इसमें छांटना है। कह रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक मूल्य कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे। मुद्रास्फीति का अर्थ कह रहा है कि कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक जो है समान रहे। तो ये बिल्कुल आपका कथन जो है राइट दिया गया है। तो केवल यहाँ पे कथन 1 ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी, याद रखिएगा एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मालेगाम समिति के सिफारिश पे क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए कह रहा है कि एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो मालेगाम समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खासियतों में से किस संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कह रहा है कि कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये आपको बीएन राव को जो है आपको कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिप्लाप के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये आपका होगा अनुच्छेद 51 के ए का के में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है जहां कार्बन मुक्त राज्य होने का इसको गर्व प्राप्त हो गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 स्तरों से कह रहा है कि 5.2% तक कम करना है। तो ये आपको कम करना है 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मिंघम में आयोजित 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीता था। तो उस समय 2022 में जो है आपको राष्ट्रमंडल 2022 में भारत ने 61 पदक कुल जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें आपको स्वर्ण पूछेगा तो आपको 22 स्वर्ण था, रजत आपको 16 था और कांस्य आपका 23 था। कुल टोटल आपका 61 पदक जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आपका, याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जो है आपको पीटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1930 ईस्वी में राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की स्थापना किया गया था, ठीक है, जो आपको प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में आपका ये राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी स्थित है। जगह पूछेगा तो इलाहाबाद, और राज्य का यहाँ नाम दिया है तो उत्तर प्रदेश, स्थापना 1930 ईस्वी में, ठीक है।
एक देता है ये राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है, आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, ये देखिए राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है। एक देता है आपको भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, ठीक है। तो जब भारतीय जहाँ लग जाएगा तो याद रखिएगा कि भारतीय कहा जाएगा तो आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रीय कहेगा तो आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है आपका, जिसकी स्थापना 1930 में हुआ। लेकिन जब भारतीय कह देगा कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, तब आपको हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है कि 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में खाली स्थान संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया। तो ये आपको हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए, और 11वीं अनुसूची में पूछेगा विषयों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि आपको 29 विषय है, ठीक है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला एक अनुवंशागिकता अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसके द्वारा, तो सटन और बोवेरी के द्वारा। अगला है कि वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है कब, जब वायुमंडल शुष्क और तापमान उच्च होगा, तब जो है वाष्पोत्सर्जन की दर जो है आपका उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SN2+ के 1 मोल में अपचयित K2Cr2O7 मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका मोलों की संख्या हो जाएगा 1/3। अगला है कि कूलाम के बल के कार्य करने हेतु परमाणु का न्यूनतम आकार कितना होता है, तो न्यूनतम आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग का अधिक का सवाल, मैथ का लगा लीजिएगा, यहाँ भी रीजनिंग का है। चलिए, थोड़ा सा मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में थोड़ा सा ये होता है, इससे ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि 20 मिनट के अंदर ही जो है इस वीडियो को समाप्त कर दे, ताकि आपका ज़्यादा समय हम नहीं ले पाएँ, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें। पूर्णा और गिरना नदी कह रहा है कि किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है, ठीक है। या डायरेक्ट आपका हो जाएगा कि किस पूर्णा और नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद से आप याद रखिएगा कि पूर्णा और गिरना जो है आपको तप्ती की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, और तप्ती नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और यह अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म के आधार पर भेद को प्रतिबंधित करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है आपको अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 16 आपको कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। फिर से देखेंगे, अनुच्छेद धर्म के बारे में कहेगा तो अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत कहेगा तो अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 16 आपको कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये आपको है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, जो 1773 ईस्वी के रॉयल्टी एक्ट के अंतर्गत जो है आपको 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना कहेगा तो 1774, अगर एक्ट की बात कहेगा तो 1773 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिली भवन शब्द कह रहा है कि किस भौगोलिक घटक से संबंधित है सिली भवन, तो ये आपका है सिली भवन मतलब होता है चट्टान से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सिक्किम को भारत का कह रहा है कि 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों के कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है, तो ये आपको किया गया था सागरमाला परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। सागरमाला परियोजना जो 15 अगस्त 2023 को जो है यह स्टार्ट किया गया था। चलिए, अगला है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, तो ये आपका होता है कि दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। अगला है कि तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है द ग्रेट बियर के नाम से, याद रखिएगा। उर्सा मेजर जो है द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला
क्वेश्चन कर रहा है कि कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए खाली स्थान कर रहा है कि पीओएसएच नीति आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया था। कब किया गया था? तो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में जो है यह पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि संथाल नामक जनजाति समूह में बगावत कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1855 में, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके नेता थे आपको सिद्धू और कान्हू। पूछेगा कि नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा कि कैलोरी जो है आपका एसआई मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है। अब विद्युत धारा आपका एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, और बल जो है आपका न्यूटन के मात्रक हो जाता है, और प्रतिरोध का माप हो जाता है आपका ओम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिया है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एकदम आसान है। पहले कह रहा है समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में इसको कर लेंगे 1/r1 + 1/r2 करके। ठीक है, और जो टोटल आएगा उसके बाद V बराबर IR के फॉर्मूला पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। विद्युत जनरेटर से संबंधित कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं की धारा दिशा उलट जाती है, ये आपका सही है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है, तो ये भी आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 50 किलोग्राम फोकस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इन दोनों लेंसों को कह रहा है कि संयोजन क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर। तो इसको अलग अलग निकाल लीजिएगा, अलग अलग निकाल कर और जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर जो है आपको -3D आता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अम्लों के विकल्पों के सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल आपको होता है एस्टिक अम्ल, और सबसे प्रबल कहेगा तो हाइड्रोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, यहाँ भी रीजनिंग का है। देखते हैं आगे क्या है। इधर भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, चलिए इधर भी मैथ का सवाल है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है तरलता का घटता क्रम, याद रखिएगा। ठीक है, तरलता का आपका घटते क्रम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो ये आपको M कीरवानी के द्वारा जो है 2023 में जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजना के बनने के बाद पंचवर्षीय योजना के विराम का एक कार्य नहीं था? तो खाड़ी का युद्ध, याद रखें, नहीं है, भारत पाकिस्तान युद्ध था, लगातार 2 साल सूखे की स्थिति का था, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन था, लेकिन खाड़ी युद्ध नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और तृतीय पंचवर्षीय 1961 से 66 के मध्य था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है आपका शहरी क्षेत्र में रहते हैं? तो 31.16% जो है आपको भारत के जितने भी लोग हैं सब शहरी क्षेत्र में रहते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मेघालय का कह रहा है कि नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है खासी जनजाति के द्वारा। मेघालय में आता है आपका नेक्रोम, ये आपको खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमनद का प्रवाह द्वारा कह रहा है कि उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए? तो ये आपको होगा ड्रमलिन्स, ऑप्शन ए। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम जो है अच्छे से आपको देखिए, आप जरूर हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको दिमाग में ये सारा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अलग यूट्यूबर पर आप देखिएगा तो वो कोशिश करते हैं कि 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए, जल्दी में सिर्फ आंसर टिक कराते हैं, ए है, बी है, सी है। लेकिन हम जो है अच्छे से क्वेश्चन को आपको रीडिंग करते हैं और अच्छे से जो है आपको उत्तर दिलाते हैं। तो आप
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट की आपको अभी हमको बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो आपसे विनती है कि प्लीज़ हो सके तो आप लोग जितना हो सके शेयर कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में होगा चाहे स्टेटस भी आप लोग लगा लीजिएगा। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हिंदू साम्राज्य की राजधानी जो है आपको था वह हिंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कर रहा था कि हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, तो वह हिंद हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका बोखरचू, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बोखरचू हो जाएगा, ठीक है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में आपका स्थित है बोखरचू। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है, जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो ये आपका कौन सा है, तो बोहाग बिहू महोत्सव, ठीक है। चलिए अगला है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका एल कक्षा हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 76 हो गया, 78 यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया के द्वारा जो है बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? तो ये अभिक्रिया का नाम आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा NaCl H2O CO2 NH3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो NH4Cl और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है याद रखिएगा, ठीक है। और बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र के द्वारा भी किया जाता है। कह रहा है कि कौन सा शैवाल जो है प्रोटीन से भरे होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरक आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाता है स्पिरुलिना और आपको होता है क्लोरेला। ये 2 आहार है जो आपको अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भूखा हार्मोन कहा जाता है, जो भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन को जो है वह बढ़ाता है और वसा के भंडारण में भी जो है वृद्धि करता है? तो ये आपको हो जाएगा घ्रेलिन, ऑप्शन डी। वह जीव जिसमें कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन होते हैं वे गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार जो है अनुरक्षित बनी रहती है? तो ये आपको बनी रहती है युग्म निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए 85 देख लेते हैं, इधर भी रीजनिंग है। चलिए इधर भी रीजनिंग है। जीके जीएस जितना हो सकता है आप लोग पढ़िए रगड़ के, वही आपके लिए जो है फायदा करेगा, दरोगा में भी फायदा करेगा। मैथ रीजनिंग करी कर भी सब लड़का मारता है। स्वतंत्रता के बाद करा कि भारत में पहली बार वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? स्वतंत्रता के बाद कह रहा है, तो ये आपको लागू किया गया था 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कहेगा तो 1973 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आपको कहाँ है? तो ये आप कमेंट कीजिएगा कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत में कहाँ पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे कम आपका तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोला जाता है आपको हिंदी। खाली स्थान कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इक्विवैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये आपको है माइक्रो फाइनेंस पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 में कह रहा है कि वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, वो कौन सा होती है? तो राष्ट्रीय उद्यान होता है। कह रहा है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया था 2018 में, पहला संस्करण जो है खेलो इंडिया गेम्स का, ठीक है। चलिए 102 नंबर दिया है कि खाली स्थान शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। तो ये आपको 16 जनवरी 2016 से। अश्वघोष जिन्हें बुद्ध चरित्रम की रचना की थी वो किसके दरबार में थे? तो वो आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। और सर्वाधिक शुद्ध सोना किसके द्वारा चलाया गया था? तो कुषाणों के द्वारा, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये आपको जोड़ा गया था 1976 में 10 को, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछेगा तो आपको 11 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि
निम्न में से कह रहा है कि 3 को अक्सर एक समूह में जाना जाता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी एक अलग हो जाएंगे, लाल बाल पाल को एक साथ याद किया जाता है। चलिए 106 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी हो जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या समान रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़कर दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको सेट नंबर 9 में भी था। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें कह रहा है कि वृद्धि के साथ घटता है, तो ये आपका दूरी हो जाएगा। मेंडल के संस्करण में कह रहा है कि एक शुद्ध लंबे पौधा, देखिए यहाँ पे डबल बड़ा टी वाला दिया है, एक बौने पौधे जो छोटा टी दिया है के साथ संस्करण कराया गया। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों में से कह रहा है कि किसमें जल के 6 अणु बनते हैं, तो ये आपको 12 H2O हो जाएगा, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, 12 H2O। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति समान रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन जो है तनाव का समायोजित करने से शरीर की मदद करता है, तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो हार्मोन आपको हो जाता है एड्रेनल। देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए इधर भी रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्यों माना जाता है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा आपको जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही हुआ था। अगला है कि भारतीय मूल्य की तुलना में कह रहा है कि कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है, तो सबसे अधिक मूल्यवान आपको हो जाएगा कुवैती दीनार, भारतीय मूल्य की तुलना में। चलिए ऑप्शन डी, रामचरितमानस जो लिखा गया था वह किस भाषा में था, तो अवधी भाषा में। कह रहा है कि किस देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण जो है आपातकाल लागू हुआ था, तो ये आपको जो ओबनिया ज्वालामुखी है ये आपका पेरू में है। जनवरी 2024 में कह रहा है कि समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको कच्छ में किया गया था पहला। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी, तो पूर्वोत्तर भारत की पहले महिला डीजीपी जो हैं ईदिशा नोगरांग, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ जो है समझौता किया है, तो ये आपको एयरबेस के द्वारा। मार्च 2024 में कहा है कि हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो ये आपको दिया गया था अशोक कुमार को। विश्व भर में कहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है आपको 23 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ 4 फरवरी दिया गया है, तो 4 फरवरी को क्या माना जाता है, 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 4 फरवरी को बोल रहा है कि विश्व कैंसर दिवस के आसपास के क्या दिया जाता है, देख लीजिएगा। 16 सितंबर को आपको मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो ये आपको जीता था अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। चलिए विसरण के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। गैसों के विसरण दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, ये आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। प्रोटीन संश्लेषण में कह रहा है कि क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं होता है, तो जाइलम आपका होता है जटिल ऊतक। अगला कह रहा है कि वैसे अंग जिनको मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, तो उसको बोला जाता है समजात अंग। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला जो है एक नहीं है, गलत फॉर्मूला है, तो कभी भी आप एल्किन का CnH2n+3 नहीं सुने होंगे, ठीक है। एल्किन का आपको होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n होता है जी एल्किन का, ठीक है। चलिए अगला यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, ये भी रीजनिंग का सवाल है। इधर आ जाते हैं, इधर रीजनिंग का है, इधर रीजनिंग का है। तो हम लोग 75 क्वेश्चन का GK GS का प्रैक्टिस सेट कर लिए। कितना नंबर आया कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और रिक्वेस्ट से
एक दो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपका धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपको तैयार किया जाएगा और दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि करंट जो है आपको स्पेशल जो है 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सिर्फ बिहार दरोगा के लिए। याद रखिएगा, बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी के लिए जो है आपको स्पेशल करंट दिया जाएगा। थोड़ा सा अभी चैनल पे काम चल रहा है और अभी हम थोड़ा सा टाइम भी हमको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आपको मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिए।